students, today we will discuss MCQs of the chapter Kurg, जो कि हमारा Glimpses of India का second part है. And the writer is Lokesh Abrol. जितने भी important MCQs बन सकते हैं इस चैप्टर में वो सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं. इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपका इसमें नहीं रहता है, तो वीडियो को पूरी देखें. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड. कुर्ग ये जो चैप्टर का नाम है, कौन सी राज्य में है भारत के? ये कर्नाटका में है, गोवा में है, केरला में है, तमिलनाडु में है. तो ये कुर्ग जो है कर्नाटका स्टेट में है, कर्नाटक में. सेकेंड क्वेश्चन इज कुर्ग इज फेमस फॉर इट. ये जो कुर्ग है ये किसके लिए जाना जाता है, मतलब इसमें खास क्या है? कॉफी प्लांटेशन है, स्पाइसेस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों पाए जाते हैं इसमें. कॉफी प्लांटेशन भी पाए जाते हैं, स्पाइसेस होते हैं हमारे मसाले. स्पाइसेस का मतलब मसाले. तो स्पाइसेस के लिए भी जाना जाता है. ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है सदाबहार वन, मतलब जो हमेशा हरे रहते हैं पेड़. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों पाए जाते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज. कुर्ग जाने के लिए जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो कौन सा होता है? सितंबर टू मार्च है, अप्रैल टू जून है, जुलाई टू अगस्त है, ऑल द ईयर? नहीं, ऑल द ईयर नहीं जा सकते हम वहां पे. सितंबर टू मार्च ये सबसे अच्छा मौसम होता है. मतलब जा तो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो कौन सा होता है? सितंबर टू मार्च. क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम रेनी सीजन में नहीं जाते. इन विच सीजन द विजिटर रिमेन अवे फ्रॉम कुर्ग. कौन से सीजन में जो घूमने वाले होते हैं वो कुर्ग नहीं जाते? रेनी इन स्प्रिंग सीजन में नहीं जाते, ऑटम सीजन में, या विंटर सीजन, या रेनी सीजन. अभी अभी मैंने बताया कौन से सीजन में नहीं जाते कुर्ग? रेनी सीजन में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है. तो ज्यादा बारिश में हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, चीजों को नहीं देख पाएंगे. तो इसलिए रेनी सीजन में जो है कुर्ग हम नहीं जाते, विजिटर्स नहीं जाते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कितनी जमीन जो कुर्ग है, कुर्ग के कितने क्षेत्रफल पर, कितनी जमीन पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? 10% पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे. तो 30% पे, यानी कि 30% जो कुर्ग का एरिया है उस पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग गेट वाटर. कौन सी नदी से कुर्ग को पानी मिलता है? मतलब कुर्ग में से कौन सी नदी जाती है? कृष्णा जाती है, नर्मदा जाती है, कावेरी एंड तापी. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, कावेरी. कुर्ग, कावेरी एंड कर्नाटक तीनों से कैसे शुरू होते हैं? तो कुर्ग में कौन सी नदी जाती है? कावेरी नदी जाती है. सेवेंथ क्वेश्चन इज द कुर्ग पीपल आर फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन ऑफ. कुर्ग के जो लोग हैं उनकी कौन सी परंपरा के लिए जाने जाते हैं? एनिमिटी यानी कि दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं, सेल्फिशनेस के लिए जाने जाते हैं, क्लेवरनेस के लिए जाने जाते हैं, या हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है. हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगी? हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? मेहमान नवाजी. यानी कि यहाँ के जो लोग हैं लोगों का स्वागत जो है, आओ भगत, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं. तो ये हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ. ये जो कुर्ग हैं ये किसके वंशज हैं, मतलब किनकी वंशज हैं? ये ग्रीक के हैं, अरब के हैं, हिंदूज के हैं, बोथ ए एंड बी. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ये जो कुर्ग के लोग हैं ये यूनानियों के भी वंशज हैं और अरब के भी हैं. मतलब इनके जो पूर्वज थे वो ग्रीक भी थे और अरब भी. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुर्ग के जो लोग हैं वो कौन सी प्रजाति के हैं? यूनानी भी और अरब भी दोनों हैं. तो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन रीच कुर्ग बाय. कुर्ग हम कैसे जा सकते हैं? हवाई जहाज के द्वारा, यानी कि एयर के द्वारा जा सकते हैं, रोड के द्वारा जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं. हाँ, हम इन तीनों के द्वारा जा सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द. अब वो हम एयर के द्वारा भी, रोड के द्वारा भी, ट्रेन के द्वारा भी और इन तीनों के द्वारा जा सकते हैं. तो ये वाले ऑप्शन पे निशान नहीं लगाना, हमें निशान किस पे लगाना है? ऑल ऑफ द अबव. हम सब के द्वारा जा सकते हैं. तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज जनरल करियप्पा. ये जो है जीके का क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जीके में भी आपसे पूछा जाता है जनरल करियप्पा कौन थे. द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, ग्रेट पॉलिटिकल लीडर थे, ग्रेट कॉफी प्लांटर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. भारतीय आर्मी के इंडियन आर्मी के जो हैं
पहले चीफ थे जनरल करियप्पा, और या ये क्या थे, कुर्गी थे, यानी कि कुर्ग के थे ये, तो इसको कुर्ग भी कहा जाता है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग? कुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? बेंगलोर है, मैसूर है एंड मादिकेरी है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मादिकेरी इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग। क्वेश्चन 12th इज व्हाट इज निसर्गधामा? निसर्गधामा क्या है? निसर्गधामा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। निसर्गधामा क्या है? रिवर है, सिटी है, आइलैंड है, ये क्या है? तो निसर्गधामा एक आइलैंड है। आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ जो है पानी हो, एक टापू, और बीच में एक पहाड़ी सा या जमीन का एरिया हो, तो उसे में आइलैंड कहते हैं। तो निसर्गधामा क्या है? एक आइलैंड है। 13th क्वेश्चन इज द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज? कुर्ग में कौन सी ताजे पानी की मछली पाई जाती है? व्हेल पाई जाती है, शार्क पाई जाते हैं, महासीर, डॉल्फिन। चैप्टर में हमारे कौन सी आई हुई है? महासीर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर फिश कौन सी है? महासीर। 14th क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रीच निसर्गधामा आइलैंड? क्योंकि चारों तरफ पानी है, तो निसर्गधामा आइलैंड हम कैसे जा सकते हैं? बाय रेल नहीं जा सकते, बाय बस नहीं जा सकते, बाय रोप ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रोप ब्रिज होता है रस्सियों का बना हुआ एक पुल बना रखा है, जिसके थ्रू हम जो है निसर्गधामा आइलैंड जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी फील एट तिब्बतन सेटलमेंट एट बायला कुप्पे? बायला कुप्पे पे एक तिब्बतन सेटलमेंट है, वहां पे हमें कैसा महसूस होता है? काम एंड जॉयफुल है, सैड है, बोरिंग है? सैड और बोरिंग तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? काम एंड जॉयफुल। जहाँ पे भी बौद्ध लोग रहते हैं वहां पे शांति होती है, तो काम एंड जॉयफुल, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द विजिटर विजिट कुर्ग? क्यों जाते हैं विजिटर्स कुर्ग में? किस लिए जाते हैं? सर्चिंग सोल एंड हार्ट ऑफ इंडिया। ये चैप्टर में यूं की यूं लाइन आई हुई है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, विजिटर जो है कुर्ग इसलिए जाते हैं ताकि वो सर्चिंग सोल एंड हार्ट ऑफ इंडिया इनकी खोज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल हियर? अलेक्जेंडर का मतलब जो सिकंदर महान थे हमारे, उनकी आर्मी यहाँ पे क्यों रुक गई? उनका एक हिस्सा जो है कुर्ग में क्यों रुक गया? बिकॉज दे लाइक दिस, क्योंकि इन लोगों को ये जगह पसंद आई नहीं। बिकॉज दे रिटर्न हैड बिकम इम्प्रैक्टिकल, हाँ, क्योंकि ये इनका जो वापस जाना, जब ये यहाँ पर आए कुर्ग में, तो वापस नहीं लौट सकते थे, ये इम्प्रैक्टिकल होगा, वापस जाने का इनके पास रास्ता नहीं था, इसीलिए ये यहाँ रुक गए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिकॉज द रिटर्न हैड बिकम इम्प्रैक्टिकल। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ट्रेडिशंस में जो है यूनान की, क्योंकि अलेक्जेंडर कहाँ का था? ग्रीक का था, इसीलिए इनको ग्रीक के वंशज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग? कौन सी फसल जो है कुर्ग में बोई जाती है? स्पाइसेस है, कॉफी है, बोथ ए एंड बी है, व्हीट। व्हीट का जिक्र चैप्टर में नहीं आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइसेस एंड कॉफी, ये दोनों बोई जाती हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड एनिमल्स डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर आर? कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स जो है इस चैप्टर में उनका जिक्र किया गया है? मालाबार स्क्वेरल का किया है, लंगूर्स का किया है, लोरिस का किया है, इन तीनों का किया है। और जब इन तीनों का जिक्र किया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इस ऑप्शन पे आपको निशान लगाना है, डी पे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब हमें पता है कुर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जिला है ये उस डिस्ट्रिक्ट का, बिहार है। बिहार का कहीं जिक्र नहीं आया, ना हरियाणा का आया है, ना केरला का है, तो ये किसमें है? कर्नाटका में। कुर्ग कर्नाटका में है, और कर्नाटका का ये सबसे छोटा जिला है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। Next question is, what can be seen tucked under tree canopies in prime corners? ट्री कैनोपीज होती हैं, जैसे एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, और इन दोनों की शाखाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। कई बार ऐसे छायादार पेड़, पुराने सड़क होंगे ऐसी, जहाँ पेड़ दोनों तरफ से आके यहाँ पे मिल जाते हैं, इनको ट्री कैनोपीज कहते हैं। तो उनमें क्या देख सकते हैं हम? कॉफी एस्टेट्स हैं वहां पे, कॉलोनियल बंगलोज है, पुलिस है, बोथ ए एंड बी। तो हमारे ये दोनों हैं, कॉफी एस्टेट्स भी और कॉलोनियल बेंगलोज भी, ये दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द थ्योरी ऑफ अर्ब ओरिजिन गेट सपोर्ट। भाई ये अरब के वंशज हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, ये थ्योरी कहाँ से आई, इसको बल कहाँ से मिलता है। फ्रॉम द शॉर्ट पैंट्स एंड कोट नहीं, फ्रॉम द एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट हाँ इससे भी मिलता है, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट इससे भी मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुपिया ड्रेस worn बाय द कुडावूस रिजेंबल द। जो कुपिया ड्रेस है जो कि कुडावूस पहनते हैं, रिजेंबल्स द ड्रेस, कौन सी ड्रेस से रिजेंबल करती है, worn बाय अरब एंड कुर्स, जो कि अरब और कुर्ग के द्वारा पहनी जाती है। तो कौन सी ड्रेस से मेल खाती है, ये कुफिया से खाती है, कबाई, कबाई तो हमने बेकर फ्रॉम गोवा में पढ़ा था तो ये नहीं होगा, कुफिला से खाती है या कुफिया, तो ये कुफिया से मेल खाती है, KUFFI, कुफिया ड्रेस से, कुपिया ड्रेस कुफिया से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन। ये जो कुर्ग रेजिमेंट है सबसे ज्यादा सुसज्जित, मतलब बहुत सुंदर साज सजावट होती है इसकी, कौन सी इंडियन नेवी की है, एयरफोर्स की है, आर्मी की है, ऑल ऑफ द अबव है। तो ये आर्मी है, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है ये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी कैरिड बाय द कुडावूस पीपल विदाउट लाइसेंस। बिना लाइसेंस के ये लोग क्या लेके जा सकते हैं जब पुलिस इनको ना टोके, मतलब कोई भी इनके ऊपर चार्ज ना लगे। बस लेके जा सकते हैं बिना लाइसेंस के, मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं, फायर आर्म्स लेके जा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे गलत हो जाएंगे। बस और मोटरसाइकिल के लिए तो लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। एक फायर आर्म्स होता है, मतलब अस्त्र, जैसे बंदूक है, हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, जो बंदूक है, तलवार है, ये जो है लेके जा सकते बिना लाइसेंस। अपने यहाँ क्या है, बंदूक के लिए जो है लाइसेंस लेना होता है, अदरवाइज हम नहीं रख सकते बिना लाइसेंस के, कोई भी अस्त्र नहीं, शस्त्र हम नहीं रख सकते। तो फायर आर्म्स, ये कोडावूज एक पूरे देश में, पूरे भारत में कोडावूज लोग ऐसे हैं जो बंदूक वगैरह जो है रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। What do the elephant enjoy the most? Enjoy being bathed in a river, enjoy being scrubbed by their mouth, both A and B, and both A and B. Elephants जो है उनको बहुत अच्छा लगता है, किस चीज, कौन सी चीज उन्हें बहुत अच्छी लगती है, जब उनको नदी में नहाया जाता है, और जब उनको स्क्रब किया जाता है, रगड़ा जाता है नदी में, तो इन दोनों चीजों को ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर 4। चैप्टर के वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, तो चैप्टर 4 के राइटर कौन है, लोकेस एब्रोल हैं। लेकिन ये तीनों भी हमारे 10th क्लास के ही हैं। रूप कुमार दत्ता किसके हैं, टी फ्रॉम आसाम के हैं। लूसियो रोड्रिग्स किसके हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आना चाहिए था। कुर्ग जो है किन के बीच में सिचुएटेड है, मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में है, बैंगलोर एंड मैंगलोर के बीच में, कर्नाटका एंड मैंगलोर के बीच में, नन ऑफ द अबव। तो ये है मैसूर एंड मैंगलोर, इन दोनों के बीच में कुर्ग है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है, मैसूर और बैंगलोर, कोस्टल एरिया जो है मैंगलोर का, उनके बीच में कुर्ग जो है सिचुएटेड है। तो ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कोई नया बच्चा वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।